विनोद जब अपने कमरे में आया तो उसने देखा सीमा उसके बेड पर बैठी पढ़ाई कर रही थी। उसे देखते ही वह बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें यहाँ कौन लाया? मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता। सीमा भी तुनक कर बोली, मैं भी तुम्हें अपना पति नहीं मानती। वह बोला, फिर यहाँ क्यों आई हो? वह मुंह बनाते हुए बोली, मुझे कोई शौक नहीं यहाँ आने का। वह तो दीदी और जीजा जी जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आए। वह बोला, ठीक है ले आए तो, मगर मैं तुम्हें अपने कमरे में नहीं रहने दूंगा। जाओ अपनी दीदी के कमरे में जाकर रहो। शोर सुनकर सारे घर वाले इकट्ठा हो गए। विनोद के पिता बोले, क्यों शोर कर रहा है? सीमा तुम्हारी ब्याता पत्नी है, ये यहीं इसी कमरे में रहेगी। तुम्हें यहाँ नहीं रहना है तो तुम घर छोड़कर जा सकते हो। पिता की डांट सुनकर वह सहम गया। विनोद का बड़ा भाई बोला, सीमा की एमए फाइनल ईयर की परीक्षाएं आने वाली है। वहाँ गांव में रहकर पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया। अब चुपचाप अपनी पढ़ाई कर और इसे भी पढ़ने दे। विनोद की माँ बोली, तुम दोनों के लड़ने से अब कुछ नहीं होगा। पति पत्नी का रिश्ता जन्मों का बंधन होता है। जिस दिन तुम्हारे फेरे हुए थे उसी दिन तुम दोनों एक पवित्र रिश्ते में बन चुके हो, इसीलिए बचपना छोड़ो और निभाने की सोचो। विनोद बोला, आप लोग कितने भी जतन कर लो, मैं इस रिश्ते को नहीं मानता। मैं कभी भी इसे अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करूँगा। जब इसके साथ मेरी शादी हुई थी तब मैं नासमझ था। अगर मैं पुलिस के पास गया तो आप लोगों के लिए ही समस्या खड़ी होगी। विनोद का पिता बोला, आजकल शादियाँ कितनी महंगी हो गई हैं, तुझे क्या मालूम? हर मजबूर बाप इन खर्चों से बचने के लिए एक ही मंडप में सभी बच्चों को ब्याह लेना चाहता है। फिर मैंने क्या गलत किया? तुझे ज़्यादा कानून आता है तो एक काम कर, अभी मेरे घर से बाहर निकल। ये घर मेरी अर्जित संपत्ति है, इसमें मैं उसी को रखूँगा जो मेरा कहना मानेगा। घर वाले समझाकर चले गए। विनोद और सीमा की शादी 4 साल पहले हुई थी, जब विनोद 19 साल का था और सीमा 18 साल की थी। बड़े भाई की शादी के साथ ही छोटे भाई की शादी कर दी गई थी। सीमा शादी के बाद सिर्फ एक रात के लिए ही ससुराल आई थी। उस रात दोनों को एक कमरे में नहीं सुलाया गया था, क्योंकि अभी गौना होना बाकी था। फेरों के समय ही दोनों आपस में लड़ पड़े थे। बहुत मुश्किल से दोनों को समझाकर फेरे पूरे करवाए गए थे। शादी के बाद दोनों आपस में लड़ते ही रहे थे। विनोद को तो सीमा का नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता था। इधर घर वालों ने अचानक उनका गौना कर दिया। सीमा तो बिल्कुल डरी डरी सी थी, मगर उसकी बड़ी बहन ने उसे समझाया कि वह है ना, सब ठीक कर देगी। वैसे भी लड़कियां ज़्यादा विरोध नहीं कर पाती। अब ना चाहते हुए भी दोनों को एक ही कमरे में रहना था। घर छोड़कर जाने की हिम्मत दोनों में किसी के पास नहीं थी। फिर दोनों ने कमरे के 2 भागों में बांट लिया। कमरे के सामान को भी बांट लिया। बेड के भी 2 हिस्से कर लिए गए। आधे पर सीमा सोती थी, आधे भाग पर विनोद। विनोद को गांव की लड़कियां जरा भी पसंद नहीं थी। उसे तो शहर की मॉडर्न लड़कियां पसंद थी, जो टाइट जीन्स पहनती थी, स्कर्ट टॉप पहनती थी, जो चोटियों की जगह खुले बाल रखती थी। उधर सीमा पढ़ाई कर रही थी, इस कारण उसे घर के काम नहीं करने पड़ते थे। बड़ी बहन ने उसे पढ़ने के लिए घर के कामों से फ्री कर रखा था। फिर भी सीमा को अपने कमरे का काम खुद ही करना पड़ता था। कमरे में झाड़ू लगाना, दोनों का बिस्तर समेटना, दोनों के कपड़े समेटकर अलमारी में रखना और भी छोटे मोटे काम। विनोद दिन में बाहर ही रहता था। वह प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा था। सुबह ही कोचिंग के लिए घर से बाहर निकल जाता था। कोचिंग के बाद वह दोस्तों के घर पर रहकर उनके साथ तैयारी करता था, मगर रात को उसे घर पर ही आना पड़ता था। सीमा का पहला पेपर था। विनोद के पिता ने विनोद से कहा, कल बहू का पहला पेपर है, इसे पेपर से पहले कॉलेज छोड़ना और पेपर के बाद वापस लाना तेरा काम है। अगर इस काम में कोई शिकायत आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीमा की बहन ने सीमा को जीन्स और टी शर्ट लाकर दी और कहा, तू इन्हीं कपड़ों में परीक्षा देने जाना। सीमा ने जीवन में पहली बार ऐसे कपड़े पहने थे। इन कपड़ों में देखकर विनोद तो जैसे बुद्ध बन गया। सीमा के लंबे और चरहरे बदन पर ये कपड़े गजब लग रहे थे। विनोद को लगा जैसे वह कोई आधुनिक फिल्मों की हीरोइन हो। वह तो उसे ताड़ता ही रह गया।
जब वह सीमा को बाइक पर बिठाकर कॉलेज ले गया तो सीमा उसे एक फासला बनाकर बैठी थी। जब उसने सीमा को कॉलेज छोड़ा तब उसे वहीं पर एक दोस्त मिल गया। दोस्त बोला, क्या बे, तो कहता था तुम्हारी पत्नी सुंदर नहीं है, गांव की गवार है, मगर ये तो बहुत सुंदर है। विनोद दोस्त से बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। कहते हैं जब कोई अच्छा लगने लगता है तब उसकी हर अदा हर बात अच्छी लगने लगती है। अब उसे सीमा हर पोशाक में सुंदर लगने लगी, हर एंगल से सुंदर लगने लगी। अब वह उसका थोड़ा थोड़ा ख्याल भी रखने लगा। दूसरे दिन वह साड़ी बांधकर परीक्षा देने पहुंची। विनोद उसे साड़ी में भी ताड़ता रह गया। जब वह बाइक से उतरकर जाने लगी तो वह बोला, सुनो ये पेन ले लो, बहुत अच्छा चलता है। सीमा ने एक बार तो पेन को देखा, फिर बिना पेन लिए ही वह परीक्षा सेंटर में प्रवेश कर गई। विनोद अपना सा मुँह लेकर उसे देखता रह गया। वह उसके लिए बहुत सी दुकानों पर ढूंढकर इतना महंगा पेन खरीद कर लाया था, मगर फिर विनोद ने सोचा कि उसकी नाराजगी भी जायज़ है। इतने दिनों से उसकी उपेक्षा जो कर रहा था, एक रात वह बेड के बीच खींची गई लक्ष्मण सीमा को लांग गया। जानबूझकर अपने पैर सीमा के हिस्से में जो बेड था उस तरफ करके सो गया। जब पैर सीमा के पैरों को टच हुए तो सीमा ने जोरदार लात मारी। दर्द हुआ तो उसने वापस अपने पैर अपने पाले में खींच लिए। अब विनोद को अपनी ही पत्नी को पटाने में पसीने आ रहे थे। अचानक से वह दिलो दिमाग में छा गई थी। हर पल उसके ही ख्याल आने लगे थे। जब वह रात में पढ़कर सो जाती तब वह उसे निहारा करता था, कंबल ओढ़ा देता था। जब वह किताब को सीने पर लेकर सो जाती तब वह किताब उसके हाथों से अलग करके टेबल पर रख देता था। एक रात वह सीमा के लिए चुपके से रसमलाई लाया था। वह जानता था रसमलाई सीमा की कमजोरी थी, मगर सीमा ने खाने से मना कर दिया। बोली, जब हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है तो क्यों मेरे लिए ये सब कर रहे हो। वह बोला, मम्मी पापा ने कहा है ना, हम माने या ना माने रहेंगे तो हम पति पत्नी ही। सीमा बोली, परीक्षा खत्म होते ही मैं अपने घर चली जाऊंगी और जाते ही कोर्ट में तलाक के लिए अपील करूंगी, फिर रिश्ता खत्म हो जाएगा। विनोद बोला, एक बात कहूं। वह बोली, क्या। वह बोला, तुम्हें पत्नी ना मानना मेरा बचपना था। सच कहूं तो मुझे तुमसे अब प्यार हो गया है। सीमा बोली, भूल गए क्या फेरों के वक्त क्या बोले थे कि इस गवार से मुझे शादी नहीं करनी। वह बोला, फेरे को वक्त तो तुम भी बोली थी कि मुझे भी इस बंदर से शादी नहीं करनी। वह बोली, पहले तुम बोले थे। वह बोला, जो कुछ भी बोला उसके लिए माफ़ कर दे। वह बोली, मेरा कल आखिरी पेपर है, मुझे पढ़ने दो, फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। विनोद बेचारा चुपचाप सो गया। उसके सोते ही वह बिल्ली की तरह रसमलाई पर झपटी और कुछ देर में ही सारी रसमलाई चट कर गई। अगले दिन जब वह पेपर देकर उसके साथ वापस घर आई तो वह बाहर नहीं गया, उसके आसपास ही मंडराता रहा। सीमा बोली, बस से जाऊं या बाइक से छोड़कर आओगे। वह उदास होकर बोला, फिर कब आओगी। वह बोली, कभी नहीं। फिर वह नहाने चली गई। विनोद मुंह लटकाए वहीं बैठा रहा। विनोद के अंदर ही अंदर कुछ टूटकर बिखर रहा था। उसे लग रहा था जैसे सचमुच ही सीमा से उसकी ये आखिरी मुलाकात है, उसके बाद शायद ही मिलना हो। सीमा ने नहाकर शादी का जोड़ा पहन लिया, फिर शीशे के सामने बैठकर श्रृंगार करने लगी। विनोद कमरे से बाहर चला गया था। बाहर उसे भाभी दिखी तो वह बोला, भाभी सीमा से कहो ना आज ना जाए। भाभी बोली, जब पति उसे पत्नी मानने से ही इनकार कर रहा है तब वह कैसे रुकेगी। विनोद बोला, भाभी अब मैं बिल्कुल बदल गया हूँ, सीमा से अपने किए की माफ़ी मांग चुका हूँ। भाभी मुस्कुरा कर बोली, तब तो आप खुद ही उसे रोको देवर जी, वह आपके कहने पर ही रुकेगी। विनोद मायूस होकर बोला, वह मेरी कोई बात नहीं मान रही। भाभी बोली, वह आपकी पत्नी है, नखरे तो दिखाएगी, उसके नखरे उठाओ और प्यार से मनाओ। बेचारा विनोद क्या जाने तेरिया चरित्र क्या होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भाभी बोली, ठीक है आज मैं उसे रोक लेती हूँ, आप बाजार से ये पूजा का सामान ले आइए। विनोद बाजार से सामान ले आया। फिर शाम को सीमा और विनोद ने जोड़े से देवी माँ की पूजा की। सीमा शादी के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी।
विनोद तो उससे नज़र ही नहीं हटा पा रहा था। फिर रात को भाभी खुद विनोद को कमरे तक छोड़ने आई और बोली, मेरी बहन बहुत नाजुक है, देवर जी ख्याल रखिएगा। कमरे में प्रवेश करते ही विनोद चौंक पड़ा, क्योंकि सीमा दुल्हन बनी घूंघट में बेड पर बैठी थी। वह समझ गया आज मिलन की घड़ी आ गई है। वह शर्माता हुआ उसके पास पहुंचा, फिर उसका घूंघट उठाता हुआ बोला, इतना क्यों तड़पाया? वह गर्दन झुकाए हुए बोली, आपकी अकड़ के कारण इतनी देर हुई, वरना मैं तो यहाँ आपके लिए ही आई थी। विनोद बोला, मैं मूर्ख हूँ। वह बोली, मूर्ख नहीं, बुद्धू हो। वह बोला, क्या तुम भी मुझसे प्यार करने लगी हो? वह बोली, मैं आपकी पत्नी हूँ। पत्नी से ये नहीं पूछा जाता कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। शादी को 4 साल हो गए हैं। मैं तो उसी दिन आपकी हो गई थी जिस दिन हमारे फेरे हुए थे, मगर आप जब भी मेरे मायके आए अकड़ में ही रहे। तब आपकी अकड़ देखकर मैंने सोच लिया था कि आपके घर आकर ही आपकी सारी हेकड़ी निकालूंगी। बताओ, अकड़ निकाली या अभी भी बाकी है? विनोद बोला, मुंह दिखाई में क्या दूं, मैं तो कुछ लाया ही नहीं। वह बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वचन दे दो कि आखिरी समय तक मुझे यूं ही चाहोगे, मेरे सिवा किसी दूसरी औरत की तरफ नहीं देखोगे। जब मैं सुंदर ना रहूं तब भी मुझसे इतना ही प्यार करोगे। हमेशा मेरे आत्मसम्मान की रक्षा करोगे। मुझसे गलती होने पर मुझ पर सबके सामने गुस्सा नहीं करोगे। अकेले में मुझे प्यार से समझाओगे। फिर धड़कते हुए 2 दिल आपस में मिलने लगे। शादीशुदा जीवन की एक प्रागढ़ शुरुआत होने लगी। सारे शिकवे मिट चुके थे, अब बस प्यार बचा था। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।